अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मैंगोज़ एंड गावाज़ और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। कोशिश करेंगे कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। हमेशा की तरह मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ इसकी कोशिश किया करें कि जो लेसन मैं समझा रहा होता हूँ पहले से उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके आप उसकी मीनिंग निकाल लिया करें। इससे क्या होगा कि आपको लेसन समझने में बहुत आसानी होगी और जब मैं समझा रहा हूँगा तो आपका सारा ध्यान जो है वो टोटल लेसन को अंडरस्टैंड करने की तरफ होगा। एक-एक वर्ड के मीनिंग के पीछे आप नहीं भाग रहे होंगे। ठीक है? तो उम्मीद है आपने निकाल लिए होंगे। हम शुरू करते हैं। मैंगोज़ एंड गुआवाज़, आम और अमरूद। Once there was a young man called परवेज़। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक नौजवान आदमी था, लड़का था कह लें, उसका नाम परवेज़ था। He lived near the sea। वो समंदर के करीब रहता था। One day he was sitting on a rock playing his flute। एक दफ़ा वो एक पत्थर पे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था। Suddenly he saw a beautiful green snake। अचानक उसने एक बड़ा खूबसूरत सा हरे रंग का सांप देखा। It began to dance। और वो हल्के हल्के थिरकना शुरू हो गया। ज़ाहिर है सांप वैसे तो नहीं डांस करेगा ना, भंगड़ा तो नहीं डालेगा, लुड्डी तो नहीं डालेगा। सांप का डांस कैसा होगा कि अपनी जगह पे खड़े खड़े हिलना शुरू हो जाएगा। तो हम यूँ कहेंगे कि सांप ने थिरकना शुरू कर दिया अपनी जगह पे खड़े खड़े। तो इट बिगैन टू डांस, उसने थिरकना शुरू कर दिया। थिरकना कहते हैं ऐसी मूवमेंट को जो बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, हल्के हल्के से हिलने को, हल्के हल्के से डांस करने को थिरकना कहते हैं। तो आफ्टर सम टाइम द स्नेक स्पोक टू हिम। कुछ देर के बाद सांप ने उससे कहा, उससे बात की। थैंक यू फॉर योर म्यूजिक। तुम्हारी म्यूजिक का बहुत शुक्रिया। शी सैड, उसने कहा। अब वो कोई फीमेल सांप थी मतलब, इसलिए शी यूज हुआ है। एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड चेन। और उसने परवेज को एक सोने की चेन दी। ओ सॉरी, गोल्ड कॉइन, सॉरी। शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन। उसने परवेज को एक सोने का सिक्का दिया। परवेज वॉज वेरी हैप्पी। परवेज बहुत खुश था। Every day he played his flute and the beautiful snake danced and then gave him a gold coin। हर रोज परवेज अपनी बांसुरी बजाता और वो खूबसूरत सा सांप उसके सामने थिरकता, झूमता। और झूमना ही बड़ा अच्छा लफ्ज़ रहेगा यहाँ डांस के ऊपर। झूमता वो उसकी इस धुन पे। एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन। और फिर उसको एक सोने का सिक्का देता। ही लेफ्ट हिज लिटिल हट। उसने अपना एक छोटी सी झोंपड़ी थी परवेज की, वो छोड़ दी। ही बॉट सम लैंड एंड बिल्ट अ न्यू हाउस। उसने कुछ जमीन खरीद ली और एक नया घर बना लिया। When September came, the snake said। जब सितंबर आया तो स्नेक ने यानी सांप ने कहा, परवेज, आई एम गोइंग अवे फॉर विंटर। परवेज, मैं सर्दियों की वजह से जा रहा हूँ। आई शैल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग। मैं अगली स्प्रिंग यानी बहार में दोबारा आऊँगा। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। अब इस सवाल का जवाब दो। व्हाट डू यू लाइक, मैंगोज और गुआवाज? तुमको क्या पसंद है, आम या अमरूद? ये सांप और उसकी तरह की कुछ और कीड़े मकोड़े हैं जो सर्दियों में बिल बना के उसमें छुप के सो जाते हैं और फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो वापस निकलते हैं। तो ये सांप भी ऐसा ही था, सर्दियों में अपने बिल में घुसने के लिए जा रहा था। तो उसने पूछा कि तुम्हें आम ज़्यादा पसंद है या अमरूद? आई लाइक बोथ, सैड परवेज विद अ स्माइल। मुझे तो दोनों पसंद है, परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा। Here you are, said the snake, and she gave Parvez a twig। लो भाई ये लो। Here you are यहाँ पे इस तरह से कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये रहे, इसका मतलब है ये लीजिए। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जब वो ग्लास ऑफ वाटर कोई दे रहा होता है दूसरे को तो कहता है हेयर यू आर, ये लीजिए। तो यहाँ हेयर यू आर का मतलब क्या होगा, ये लीजिए। सैड द स्नेक, उस सांप ने कहा।
एंड शी गेव परवेज अ ट्विग, और उसने परवेज को एक छोटी सी डाली दी, एक छोटी सी पतली सी शाख दी, ठीक है, यूं कह लें टहनी दी, टहनी ज्यादा अच्छा रहेगा, टहनी डंठल। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन, plant this twig in your garden. One day it will give you mangoes, and the next day guavas. ये जो छोटी सी टहनी है ये अपने गार्डन में लगा लेना, अपने बाग में लगा लेना। एक दिन इसमें से तुम्हें आम मिलेंगे और एक दिन यानी अगले दिन इसमें से तुम्हें अमरूद मिलेंगे। So Pervez planted the twig and soon it grew into a fine tree. तो परवेज ने वो टहनी लगा ली, प्लांटेड का मतलब उगाने के लिए लगा ली, एंड सून और जल्द ही इट ग्रीव इनटू अ फाइन ट्री, वो बड़ी होकर एक अच्छा सा दरख्त बन गई। वन मॉर्निंग द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज, एक सुबह वो दरख्त आमों से भरा हुआ था। मैं परवेज पिक्ड द मैंगोज, परवेज ने आम तोड़े, एंड सोल्ड देम इन द टाउन, और उनको जाके करीब के कस्बे में बेच आया। When he got home the tree was full of flowers again. जब वो वापस आए तो दरख्त पे खूब सारे फूल फिर से लगे थे। अच्छा, फूलों से ही फल निकलते हैं, ठीक है, तो फूल लगे हैं मतलब फिर फल आने वाले। आज ही तोड़े थे, आज फिर फूल आ गए, यानी अगले दिन फिर फल आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। The next morning it was full of guavas, और अगली सुबह तो उसमें guavas लगे हुए थे, यानी अमरूद लगे हुए थे। लो भाई, एक दफा आम और एक दफा अमरूद। Every day Pervez sold his fruit, he became quite rich. हर रोज परवेज अपने जो फल थे वो बेचता, वो काफी अमीर हो गया था। यहाँ क्वाइट का मतलब खामोश नहीं, ये क्वाइट का मतलब है काफी। वन डे अ शिप केम इनटू द हार्बर, और वो चूंकि समंदर के करीब रहता था तो वहाँ यकीनन कोई ऐसी जगह होगी जहाँ जहाज आके बंदरगाह पे रुक के तिजारत किया करते थे। उस जगह को हार्बर कहते हैं, बंदरगाह, जहाँ जहाज, पानी के जहाज या कश्तियाँ आके रुकें और तिजारत के लिए सामान वहाँ छोड़ें और वहाँ पे दूसरा सामान अपने पास लोड करें और वहाँ से जाएं। तो वन डे अ शिप केम इनटू द हार्बर, एक दिन एक जहाज आया वहाँ बंदरगाह पे। द कैप्टन सॉ परवेज़ ट्री थ्रू हिज टेलीस्कोप, उस जहाज के कैप्टन ने, कप्तान ने, और जहाज का चला रहा था जहाज को, उसने एक टेलीस्कोप, एक दूर तक देखने वाली दूरबीन की मदद से, जिसकी एक आंख होती है, देखें ये इन्होंने बनाई हुई है टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप की मदद से उसने परवेज का दरख्त देखा। मतलब ये नहीं कि इतनी दूर से उसका दरख्त देखने ही आया था, वो टेलीस्कोप से कुछ देख रहा होगा तो उसमें परवेज का दरख्त भी दिखा उसको। मैंगोज इन दिसंबर, he said to himself, what a fine tree. दिसंबर के महीने में आम उग रहे हैं, उसने अपने आप से कहा, क्या जबरदस्त दरख्त है। The following day he met Pervez and said, your mangoes are very fine. अगले दिन वो परवेज से मिला और कहने लगा, तुम्हारे आम तो बड़े जबरदस्त हैं। परवेज थॉट ऑफ अ जोक, परवेज को एक जोक जहन में आया, उसने सोचा एक लतीफा करता हूँ, एक मजाक करता हूँ इनके साथ। They are not mangoes, they are guavas, he said. उसने कहा ये आम थोड़ी है, ये तो अमरूद है। तो मैंगोज, रोड द कैप्टन, इफ दे आर guavas आई shall गिव यू माई शिप। अरे ये आम है, वो दहाड़ा कैप्टन, यानी उसने बड़ी ऊंची आवाज में कहा। रोअर जो है वो शेर करता है तो जोर से आवाज निकालने को रोअर कहेंगे, तो उसने बड़ी जोर से चिल्ला के कहा, अरे मैंगोज हैं, ये आम है। इफ दे आर guavas आई shall गिव यू माई शिप, अगर ये अमरूद साबित हो जाए तो मैं तो तुम्हें अपना जहाज दे दूं। परवेज took the captain to his garden, परवेज उस कैप्टन को अपने गार्डन में लेके गया, अपने बाग में लेके गया। guavas, groaned the captain, अब ग्रोन जो है ना वो तकलीफ में आवाज निकाली जाती है, ऐसी आवाज को ग्रोनिंग कहते हैं। guavas, ओह ये तो अमरूद निकल आए, यानी उसने जब उसके दरख्त को देखा तो उस पे अमरूद लगे थे। I've lost my ship, लो मैं तो अपना जहाज हार गया शर्त में। The next day Pervez went to see the captain. The captain was looking sad. अगले दिन परवेज उस कैप्टन को उससे मिलने गया। Went to see का मतलब उसको देखने नहीं गया, मतलब उससे मिलने गया। The captain was looking sad. कैप्टन काफी उदास दिख रहा था। Don't be sad. अरे उदास ना हो। Said परवेज with a smile. परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा, I shall not take your ship. I was playing a joke on you. मैं तुम्हारा जहाज नहीं लेना चाहता,
मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ एक मजाक कर रहा था, प्लेइंग अ जोक, मजाक करना। He then told the captain all about the snake and the tree. फिर उसने उस कैप्टन को सब बताया, वो सांप के बारे में और दरख्त की खुसूसियात के बारे में। यूं कहानी ख़त्म हो गई। अब चलते हैं जनाब इसके सवाल जवाब की तरफ, और सवाल जवाब की कोशिश करेंगे कि आप खुद करें, ताकि आप खुद से करने की आदत हो, प्रैक्टिस हो, ताकि आप ज़बरदस्त स्टूडेंट बन जाएं। ठीक है ना? हम पहला सवाल डिस्कस करेंगे, फिर आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर आप उस सवाल का जवाब लिखिएगा, फिर अगला सवाल सुनिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ए है, व्हाई डिड द स्नेक कम टू परवेज। सवाल में डिड है। अब तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कि जब सवाल में डिड होता है तो जब आपकी एक्शन वर्ड जो है वो पास्ट टेंस में चला जाता है, कम का पास्ट टेंस होता है केम। द का टी कैपिटल कर लीजिएगा। द स्नेक केम टू परवेज, क्यों आया था? क्योंकि वो बांसुरी बजा रहा था। बिकॉज ही वॉज, बजाने को यहाँ कहेंगे प्लेइंग द बांसुरी। अब बांसुरी की इंग्लिश तो लिख लो भाई, कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप लोग। ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब ये आप खुद लिखिए, जवाब लिखिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ डिड द स्नेक हेल्प परवेज। स्नेक ने परवेज की हेल्प कैसे की? शुरू में क्या शुरू का लिखना है या बाद में लिखना है? नहीं, शुरू का ही लिखना है, क्योंकि अभी तो देखे ना उसने ट्विग लगाई भी नहीं है अगले सवालों में, तो ये शुरू की बात हो रही है। हाउ डिड द स्नेक हेल्प परवेज, सवाल में डिड है तो दोबारा देखिए, द का टी कैपिटल, एक्शन वर्ड हेल्प है तो हेल्प में ईडी लगा देंगे, हेल्प्ड बन जाएगा। द स्नेक हेल्प्ड परवेज बाय, कैसे दिए उसने, गिविंग हिम क्या दिए? सोने के सिक्के। सोने को क्या कहते हैं और सिक्के को क्या कहते हैं? ये दोनों बातें आपको पता हैं, लेसन में लिखी हुई हैं, ये आपको खुद लिखनी है, ठीक है? द स्नेक हेल्प्ड परवेज, स्नेक ने मदद की परवेज की, बाय गिविंग हिम, उसको देकर, क्या देकर? डैश डैश, सोने के सिक्के। अब सोने के सिक्के की इंग्लिश आप खुद लिखिएगा, ठीक है? आप जब आप पूरा कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी, विच फ्रूट डिड परवेज प्रेफर। परवेज को कौन सा फल पसंद आया था? तो सवाल में डिड है तो फिर जवाब फिर ऐसे ही शुरू होगा, परवेज प्रेफर्ड। अब प्रेफर्ड की स्पेलिंग देखिए कैसे लिखेंगे। बाज़ औक़ात जब हम वर्ड्स को पास्ट टेंस बनाते हैं तो उनकी स्पेलिंग भी चेंज होती है। PREFERRED, ठीक है? प्रेफर्ड ज़्यादा पसंद था, परवेज को क्या ज़्यादा पसंद था? तो परवेज को दोनों फल ज़्यादा पसंद थे। परवेज प्रिफर्ड दोनों फल, दोनों को इंग्लिश में कहते हैं बोथ। और फिर फलों को क्या कहते हैं? वो तो आप लिख लीजिए भाई खुद, कम से कम। तो हम कहेंगे परवेज प्रिफर्ड बोथ डैश, डैश की जगह फल की इंग्लिश लिखिएगा, ठीक है? ये कर लीजिए, शाबाश। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन डी, व्हाट हैपेंड व्हेन परवेज प्लांटेड द ट्विग। क्या हुआ जब परवेज ने वो डाली, वो शाख, वो छोटी सी ट्विग जो है वो लगाई? तो जवाब यूं करेंगे कि व्हेन परवेज प्लांटेड द ट्विग, जब परवेज ने ट्विग लगा दी तो क्या हुआ? वो बड़ी हो गई। इट ग्रू इनटू अ, क्या बन गई वो? बहुत अच्छा सा दरख्त। कई जगह आया है ये बात कि कैसे लिखते हैं बहुत अच्छा सा दरख्त। तो इट ग्रू इनटू अ, वो बड़ी हो गई एक डैश डैश, अच्छा सा दरख्त। अब उसकी इंग्लिश लिख दीजिए, आ डैश डैश। ये आप खुद लिखिए, शाबाश। सवाल का जवाब पूरा कीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। What did परवेज डू विद द फ्रूट। परवेज उस फल के साथ क्या करता था जो निकलता था? तो परवेज क्या करता था? बेचता था। बेचने को इंग्लिश में सेल करना कहते हैं। क्योंकि सवाल में डिड है तो सेल का पास्ट टेंस आएगा जो है सोल्ड द फ्रूट। परवेज सोल्ड द फ्रूट। यहाँ तक भी काफ़ी है वैसे, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, परवेज सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट इन द नियर बाय टाउन, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आई थिंक आप लोगों की क्लास के हिसाब से काफ़ी है, परवेज सोल्ड द फ्रूट, ठीक है?
ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर F, व्हाई डिड द कैप्टन ग्रोन? कैप्टन क्यों इस तरह से कर रहा के बात कर रहा था, सैड क्यों था? तो जवाब होगा द कैप्टन, द का टी कैपिटल होगा, ग्रोन की पास्ट टेंस लगेगी क्योंकि सवाल में डिड है। द कैप्टन ग्रोन्ड। आप कहेंगे किसी सवाल में तो खाली ईडी लगा देते हैं सर आप, किसी सवाल में पूरा ही बदल देते हैं, कम को केम, कहीं कुछ। तो भाई इंग्लिश में ऐसा ही है, कुछ वर्ब्स, कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं रेगुलर, जो आमतौर पे सिर्फ ईडी लगा के ही पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ होते हैं इरेगुलर, जिनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ और करना पड़ता है। तो अब ये है मसला इंग्लिश के साथ कि कुछ रेगुलर है, कुछ इरेगुलर है। इसलिए मैं हर दफ़ा आपको खुद ही बता देता हूँ कि इस वर्ड की पास्ट टेंस क्या होगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। द कैप्टन ग्राउंड बिकॉज, कैप्टन कर रहा कि क्यों बात कर रहे थे, सैड क्यों थे? क्योंकि उनका वो जहाज खो चुके थे, ठीक है। अब जहाज खो चुकना, जहाज हार जाना, इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे? थोड़ी हेल्प कर देता हूँ चलें इस बार आपकी। बिकॉज ही हैड, चूंकि पास्ट टेंस आ रही ना तो मैं मदद कर रहा हूँ आपकी, इसलिए ही हैड लॉस्ट हिज शिप, क्योंकि वो अपना जहाज हार चुके थे। ही हैड लॉस्ट हिज शिप, इसलिए उदास थे, इसलिए कर रहा के बात कर रहे थे ओ करके, ठीक है। चलें जी, इस सवाल का जवाब खुद देखिए, कंप्लीट कीजिए, फिर हम आखिरी सवाल पर चलेंगे। What kind of a person was परवेज? ये तो बहुत आसान है। परवेज was a डैश पर्सन। अब आप बताइए कैसा पर्सन है? नाइस पर्सन, काइंड पर्सन, गुड पर्सन, सब चलेगा। परवेज वॉज अ डैश पर्सन। आपको जो अच्छा लगता है इसमें वो लिखिएगा, ठीक है जी। लो भाई, इस तरह सारे सवाल सॉल्व हो गए, मज़े की कहानी भी हमने समझ ली और सवाल सॉल्व करना भी सीख लिया, और अब सारे बच्चे खूब खुश होंगे, हंस रहे होंगे, अपने रोज़ाना ब्रश किए हुए दांत दिखा रहे होंगे, है ना भाई? ठीक है, तो फिर अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का और टीचर्स की बातें मानिएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे बच्चे नज़र आएँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।